अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम अली रज़ा है और मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक जो है ऑटोमेटेड एंड स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट दैन इट्स इनकी एप्लीकेशन स्पेशली इन क्लिनिकल इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स में। तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसकी असाइनमेंट वगैरह हम सबमिट करवा चुके हैं। जस्ट हम आज इसके कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडवाइस दैट इंक्लूड वन और मोर डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन ऑप्शन इज कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि जिसमें डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें डेवलप होते हैं और वो सभी अपना अपना काम करके एक बड़े काम को सपोर्ट करते हैं, यानी कि उसका कलेक्टिव जो वर्क होता है तो उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, तो वो डिजिटल नेटवर्क बन जाता है डिफरेंट यूनिट का। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो जो फिजिकल अरेंजमेंट होती है डिफरेंट इक्विपमेंट की एक इंस्ट्रूमेंट में, यानी एक नेटवर्क है तो उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, हर इंस्ट्रूमेंट अपना अलग अलग काम करता है, तो मिलके एक एज अ होल एक यूनिट बनाते हैं, तो एक बड़ा यूनिट, लेकिन सब उसके छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं, सब उसके पार्ट्स हैं। तो उस पार्ट्स की अरेंजमेंट जो फिजिकल होती है इसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो NSO लिनोआइडीज, तो इसमें ये कि कैन बी यूज्ड ओनली इन DC सर्किट, इज स्प्रिंग ऑपरेटेड, इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेटेड। तो ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेटेड में यूज़ होती है। उसके बाद डिवाइस टू मेजर amount of heat energy that between a detecting physical change in the temperature from a particular source and convert data for a device or user is known as the temperature sensor। तो इसमें टेम्परेचर सेंसर की बात की है, थोड़ा सा टाइपिंग में इसका प्रॉब्लम है, यानी कि टेम्परेचर सेंसर होता है वो टेम्परेचर को सेंस करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन या ड्यूरिंग अ प्रोसेस, उस टेम्परेचर चेंज को वो रिकॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। तो उसको हम कहते हैं कि टेम्परेचर सेंसर है, यानी कि ये सेंस करता है चेंज इन टेम्परेचर। अ डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट और कन्वर्ट इट इनटू द सिग्नल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। लेकिन वही बात की जो सेंसर होता है वो डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करता है, उनमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये सेंसर का काम होता है, इसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। जो नियर द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वर्किंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ एक सेंसर पड़ा हुआ, वो उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डिस्प्ले देता है। तो नियर होने की वजह से इसका नाम पड़ता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। उसके बाद अ डिवाइस दैट सेंसेस द प्रेशर एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वही बात की ये प्रेशर सेंसर होता है। उसके बाद सेंसर यूज टू डिटेक्ट the water quality and ion on primarily in a water distribution system are called water quality sensor। तो वो सेंसर की सभी डेफिनेशंस हैं। which one of the following are largely used in retail industry। तो ये proximity सेंसर, यानी कि जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होते हैं वर्किंग, उनके साथ ये नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है, तो ये उनके सिग्नल को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर हमें ब्रीथ एनालाइजर इन एग्जांपल ऑफ गैस सेंसर, यानी कि ये जो हमारा ब्रीथ एनालाइजर है जिसको हम अल्कोहल को वगैरह को डिटेक्ट करते हैं, तो ये एक गैस एनालाइजर, यानी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बॉडी से निकलती है उसको सेंस करता है, तो उसमें डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, तो ये गैस सेंसर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल डिवाइस फॉर RTD थर्मोकपल एंड रजिस्टर। तो ये सिमंस। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, सिमर स्टारनस, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, TH200। विच वर डिजाइन प्रिंसिपल टू अनेबल रिक्वेस्ट एंड रिपोर्ट एक्शन थ्रू द
हेल्थ सिस्टम, इंटीग्रेटेड एप्स। तो ये स्मार्ट मार्कर्स होते हैं जो डिफरेंट हेल्थ सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं। उनको एक नॉर्मल सेट पॉइंट होता है, तो वो डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। अगर वो नॉर्मल से डेविएट करती हैं तो उनको वो शो कर देते हैं। विच वन फॉर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस सेंसर। तो उसमें ऊपर बात कर चुके हैं कि ये ब्रीथ एनालाइजर होता है, वो गैस सेंसर होता है। तो पोटेंशियोमीट्रिक सेंसर इज यूज इज द टाइप ऑफ केमिकल सेंसर। उसके बाद फॉर द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नीडेड। तो इसमें क्या नीड नहीं होता, ट्रांसड्यूसर, सेंसर, कंट्रोलर या स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं क्वालिटी कंट्रोल में, तो ये दैट्स नॉट यूज एट ऑल। बाकी तीनों इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, तो इसलिए स्क्रू गेज आंसर है। थर्मिस्टर क्या है कि ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर को हम कहते हैं थर्मिस्टर। द हीट सेंसिटिव रजिस्टर आर कॉल्ड थर्मिस्टर। तो जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगी उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो साथ में करंट फ्लो इंक्रीज करेगा। तो ये करंट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल होगा। तो जितना ज़्यादा करंट हुआ उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, उतनी ज़्यादा सिग्नल प्रोवाइड करेगा एज अ आउटपुट। उसके बाद द रेंज ऑफ वैल्यू अराउंड द सेट पॉइंट ऑफ a measured variable where no action occur in an automatic controller is called। तो इसमें डेड बैंड कहते हैं इसको। तो an automatic flow controller is being used to position a valve in a cooling water system. The controller develops a flow error signal and then increases the magnitude of the signal to drive the valve operator. The factor by which the magnitude of the flow error signal is increased is referred to as, इसको हम कहते हैं गेन बाइस ऑफसेट फीडबैक। तो ऑफसेट लफ्ज़ इस्तेमाल होगा इसके लिए। An automatic flow controller is being used to position a valve in a cooling water system. A signal that is proportional to valve position is received by the controller. This signal is referred to as feedback इसको कहेंगे। So which can provide a direct temperature reading digital form especially at low temperature। तो IC सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं इसके लिए, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर यूज़ होंगे लो टेम्परेचर डिटेक्शन लिमिट, यानी कि जो टेम्परेचर लो लिमिट होगी उसको भी डिटेक्ट कर सकेंगे। तो RTD स्टैंड फॉर, तो इसमें है जी कि रिवर्स टेम्परेचर डिटेक्टर। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इन सॉइल और इन कन्फाइंड स्पेसिस इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर। Hygrometer always used for the amount of the water in soil or air। तो जो इसको मेजर करेगा इसको हाइग्रोमीटर कहेंगे। विजन सेंसर्स आर विल मोर क्लोजली मैच द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई, यानी कि जो विजन सेंसर होते हैं वो डिफरेंट कलर की लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये मोर लाइक देन द ह्यूमन आई होते हैं। इसके बाद द आउटपुट ऑफ द थर्मोकपल इज वोल्टेज, यानी कि जो थर्मोकपल है जो आउटपुट देती है वो किस फॉर्म में देती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज होता है। उसके बाद है जी द न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ बीन काज्ड बाय द एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है सबसे इससे पहले जो ये सारा काम लेबर वगैरह का होता था प्रोडक्शन का, लेकिन अब उसकी जगह आहिस्ता आहिस्ता जो मशीन्स रिप्लेस कर रही हैं विद पीपल। तो इसके कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसके साथ इसकी प्रोडक्ट वगैरह भी बढ़ती है, यानी कि काम की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये सारे मिलकर एक एफिशिएंट सिस्टम को डेवलप करते हैं, इंडस्ट्री ग्रो करती है, डेवलप करती है। तो इस सारे सिस्टम को कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया।
उसके बाद द वर्क प्लेस रिक्वायर्ड फॉर रोबोट इज डिपेंड अपॉन द रोबोट यूज। तो आप रोबोट को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये मोर लाइक देन ह्यूमन बीइंग बट वर्किंग ऑन द स्मॉल चिप्स प्रेजेंट इन दैम। तो ये एक डिवाइस होती है इंसानों की तरह की, लेकिन ये चिप्स पे काम करता है, यानी कि छोटी छोटी इसमें चिप्स लगी होती है, तो जो इसको मॉनिटर करती है। सेंसर आर विल बी मच स्मार्टर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड इन फ्यूचर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कुड बी पार्ट ऑफ सेंसर। तो सेंसर में थर्मामीटर भी हो सकता है जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। द रिलायबिलिटी लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट हैज़ द 3 distinct traits of failure. Robots consist of the 3 basic components: power supply, console and mechanical unit arms। तो एक रोबोट होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो पहले बात कर सकेंगे, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो ह्यूमन की तरह का होता है। ये चिप्स पे काम करता है, छोटे छोटे इसमें कंप्यूटर के डिवाइसेस लगे होते हैं। Today's engineers feel that the ultimate solution of the CAD/CAM problem will be the microprocessor। तो उसके बाद है जी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करंटली अवेलेबल फॉर रोबोट इज। तो ये रोबोट के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती हैं ये सभी हैं। अ प्रोसेस कंट्रोलर इज कैन इंटरफेस द डिजिटल एंड एनालॉग। तो ये इनको इंटरफेस कर सकता है, उनको डिटेक्ट कर सकता है, उनको समझ सकता है, इसका मैसेज लेके उसकी फीडबैक दे सकता है। उसके बाद इज यूजफुल विद कंटिन्यूस प्रोसेस कंट्रोल एप्लीकेशन। उसके बाद कैन, तो ये ऑल ऑफ दिस। उसके बाद ऑटोमेशन मीन्स assisting for replacing the humans with machines, work controlling machines, increase productivity। तो ऑटोमेशन का मतलब होता है कि आप जो ह्यूमंस हैं उनके आप हेल्प करें विद द मशीन्स, या उनको रिप्लेस करें मशीन के साथ, या वर्कर को मशीन के साथ कंट्रोल करें, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें। ये सारा ऑटोमेशन के डेफिनेशन में आता है। तो एन इंटेलिजेंट रोबोट कैन मेक अ डिसीजन। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे काम करता है और ये डिसीजन मेकिंग में भी अपना काम दिखा सकता है। यानी कि इसमें कुछ प्रोग्राम ऐसे फील्ड किए होते हैं कि वो डिफरेंट सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर सकता है, उसे मज़ीद कोई कमांड की ज़रूरत नहीं होती। उसमें प्री बिल्ट या बुलेट इन कमांड होती है, उनको फॉलो करते हुए डिसीजन मेकिंग करता है। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोपोर्शनल कंट्रोल। तो ये ऑल ऑफ दिस। एन एनालॉग एंड डिजिटल कंट्रोलर cost the same to billet except the same input signal can be changed with equal case। तो इसमें none of these, यानी कि इसका कोई आंसर नहीं इसमें। The digesting technology that uses an electric field radiated from the tablet and picked up by cursor is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोस्टर सोनिक, या इसको इलेक्ट्रोस्टिक कहेंगे। उसके बाद है जी लाइट सेंसर कम इन वाइडली वैरायटी ऑफ द माउंटिंग स्टाइल्स। तो ये जो लाइट सेंसर होते हैं वो डिफरेंट वैरायटीज में आते हैं मार्केट में। उसके बाद ऑटोमेशन एंड कंट्रोल पार्ट्स एंड साइमल्टेनियस एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस, कॉमन पार्ट्स प्रॉब्लम एंड टास्क। तो इसके बाद है जी हॉल फैक्ट स्विच इज़ यूजुअली यूज टू मेजर वोल्टेज। तो ये मेजर वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद द एडिशन ऑफ डैश कैन रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम। तो अब कोई
इसमें आप क्या ऐड करोगे जो प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस करे। तो उसमें ये होता है कि आप एक को प्रोसेसर यूज़ कर सकते हो जो इस एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस कर दें। उसके बाद टाइमर इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट कैलकुलेटर एन इनपुट सेंसर ए पोजीशन सेंसर और सीक्वेंस कंट्रोलर। तो ये सीक्वेंस कंट्रोलर होता है।